किसान भाइयों, आज अपने बीच में डॉक्टर साहब आए हैं। इन डॉक्टर साहब से पूछेंगे बागवानी विभाग के बारे में, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इनसे जानकारी लेंगे। कर बात। बहुत बहुत धन्यवाद सुखवीर जी, किसानों के लिए आपने मुझे यहाँ बुलाया है। आपका चैनल है यूट्यूब पे और आप किसानों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी देते हो, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए। अच्छा, अपनी जानकारी दीजिए, आप कहाँ से हैं, क्या कर रहे हैं। और जी, मैं अपना परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम विकास चौरान है। मैं ब्लॉक बेरी, जिला झज्जर में उद्यान विकास अधिकारी के पद पे कार्यरत हूँ और वहाँ पे किसानों की सेवा में लगा हुआ हूँ। ठीक। और डॉक्टर साहब, आजकल ये बागवानी विभाग में क्या कुछ चल रहा है, क्या कोई सब्सिडी हो, कौन सा लगाना चाहिए, बाग बताओ। देखिए, बागवानी विभाग ने जितनी भी किसानों के लिए सब्सिडियां किसी भी चीज़ में हो सकती हैं वो सारी दे रखी हैं। चाहे किसान बाग लगाए, सब्जी लगाए, मल्चिंग लगाए, लो टनल लगाए, जितनी भी सब्सिडियां हो सकती हैं। जैसे मैं आपको बता देता हूं कि बाग लगाने पे किसानों को हम 43,000 रुपये प्रति एकड़ देते हैं। अगर कोई किसान सब्जी लगाता है तो उसको 15,000 रुपये प्रति एकड़, लेकिन वो सब्जी या तो ड्रिप पे लगाए या मिनी फुहारे पे लगाए या मल्चिंग के साथ या लो टनल के साथ, तो हम उनको 15,000 रुपये प्रति एकड़ देते हैं। और अगर कोई किसान मल्चिंग करता है तो उसको 8,000 रुपये प्रति एकड़, कोई किसान लो टनल लगाता है तो 16,000 रुपये प्रति एकड़। तो ऐसे ऐसे हमारी बहुत सारी सब्सिडियां हैं। और ये नेट हाउस, पॉली हाउस, ये सिस्टम कैसा है, कि फेल होते जा रहे हैं, क्या करना है। नहीं जी, अगर नेट हाउस, पॉली हाउस किसी का फेल हो रहा है तो इसका सीधा सा कारण है कि किसान उसका ध्यान नहीं दे रहा। जैसे हमारी खेती बाड़ी है, जैसे आपने सरसों लगा दी, गेहूं लगा दी, ग्वार लगा दिया, इसमें अगर किसान 10-15 दिन खेत में ना जाए तो भी चल जाता है। लेकिन अगर जैसे अपना नेट हाउस है, पॉली हाउस है, बागवानी की जो भी हमारी फसलें हैं, अगर किसान इसमें रोज़ अपने खेत में नहीं जाएगा, नेट हाउस पॉली हाउस में नहीं जाएगा, तो वो फेल होगा ही होगा। हाँ, संभाल करनी ज़रूरी है। संभाल करनी बहुत ज़रूरी है जी। और एक ये मशरूम के बारे में, इसकी खेती के बारे में बताओ आप। जी, मशरूम भी बागवानी विभाग के अंतर्गत ही आता है। मशरूम भी आता है, ये मधुमक्खी पालन भी हमारे पास ही आता है। तो मशरूम में जो भी किसान अगर स्टार्टिंग करता है तो वो एक झोपड़ी से स्टार्ट कर सकता है, अपनी बना के झोपड़ी बना सकता है, उसमें अपने बैग रख सकता है। तो हम 300 बैग रखने पे उसको 25,000 रुपये सब्सिडी देते हैं। और झोपड़ी अगर कोई किसान लगाता है तो उसे भी 25,000 रुपये, टोटल हम 50,000 रुपये सब्सिडी उसको देते हैं। तो जी डॉक्टर साहब, ठीक है, आपने हमारे किसानों के बारे में, अपनी स्कीम की योजना के बारे में बताया। आपका इस चैनल पर बहुत बहुत धन्यवाद। मैं भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा सुखवीर जी। और मैं किसानों से आग्रह करना चाहूँगा कि अभी हमारे पास जितनी भी खेती बाड़ी की फसलें हैं उन्होंने बहुत कर ली किसानों ने। बागवानी से आप जुड़िए, विभिन्न प्रकार की सब्सिडियां हैं। मैं आपको बता देता हूं, कोई भी सब्सिडी अगर आप लेना चाहते हैं तो हमारी ऑनलाइन साइट है HORTNET, HORT.net। उस पे जाके मेरी फसल मेरा ब्यौरा से पंजीकृत करके और कोई भी बागवानी पे सब्सिडी आप ले सकते हैं। और बहुत अच्छी सब्सिडियां हैं, बागवानी से जुड़िए। इससे एक तो हमारे जितना समाज है उसमें न्यूट्रिशन वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि फ्रूट और सब्जियों में ही न्यूट्रिशन होता है। क्योंकि अब हमारे पास अनाज की कोई कमी नहीं है भारत में, सिर्फ न्यूट्रिशन की कमी है, और न्यूट्रिशन की कमी सिर्फ बागवानी से ही पूरी हो सकती है। जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी आपका हमारे चैनल पे आने। अच्छा भाई, किसान भाइयों, ये डॉक्टर साहब हैं। जिस भाई ने भी इसके बारे में कोई जानकारी लेनी हो तो डॉक्टर साहब को मैं दोबारा बुला लूँगा। और कमेंट बॉक्स में कमेंट डालें। जिस भाई को कोई भी लगाना चाहता है पॉली हाउस या बाग, उसके बारे में दोबारा से डॉक्टर साहब को बुला के आपको उनके बारे में जवाब दिलवा दूँगा। ये मैं अपना बुला दूँगा। ठीक है। ठीक है।